भगवान ने सबको अलग अलग बना के भेजा है। हर बच्चा तेज नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी है। जिस तरीके से प्रभु की बनाई हुई दुनिया में हर इंसान एक जैसे नहीं होते, कोई दुनिया का दो पदार्थ एक जैसा नहीं होता, आपके हर बच्चे एक जैसे नहीं होते। आपका बड़ा बेटा और छोटा बेटा, क्या दोनों में एक ही जैसा टैलेंट होता है? क्या नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को सचिन बना के लाता, अमिताभ बच्चन भी अपने बेटे को अमिताभ बच्चन ही बना पाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत देर से आप लोग पक रहे थे या एंजॉय कर रहे थे? चीजों को एंजॉय कर रहे थे, मतलब समझ में आ रहा था सब कुछ। ऐसा लग रहा था कि यहाँ आने के बाद हमारा जो मोटो है वो क्लियर हो रहा है, लग रहा था सबको। लेकिन वहां पे बात कर रहे हैं, कोई भाषण देने के लिए यहाँ पे नहीं आए। लग रहा था, क्लियर हो रहा था। वही होना भी चाहिए, चलिए होना चाहिए। और क्या मैं ऐसा आप लोगों से आशा रखूं, ऐसा एक्सपेक्ट करूं कि कम से कम महीने में ना सही, कम से कम 2 महीनों में एक बार छात्र छात्राएं और अभिभावक का मीटिंग जो अभी हो रहा है वो इस तरीके से होना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि हम लोग देखिए, हमारे बच्चे तो पढ़ाई के प्रति जुड़ते हैं, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स अगर जुड़ जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। और पेरेंट्स भी मिल करके अगर उनका मतलब साथ दें तो उनकी सफलता की राहें बहुत आसान हो जाती है। देखिए, नो डाउट कि आज का ज़माना भौतिकवादी युग है, सभी लोग पैसे कमाने के लिए तरह तरह की चीज़ों को करते हैं। हमारा ज़माना कुछ और था और ये ज़माना बच्चों का कुछ और है। हम जब जिस ज़माने में रहते थे, मतलब हम आपको रिलेट करके बोल रहे हैं कि हम जब जिस ज़माने में रहते थे, हम लोग जब जिस ज़माने में रहते थे, तो अभी जो नित्य नए तरीके से जो दुनियाएं बदल रही है, ये चीज़ नहीं था। आज एक बटन क्लिक करते ही पूरा संसार हमारे सामने उजागर हो जाता है। हम जब जिस ज़माने में रहते थे, इंजीनियर की बहुत बड़ी औकात हुआ करती थी, लेकिन आज इतने सारे इंजीनियरिंग संस्थान कुकुरमुत्ते की तरह उगाए हैं, है ना। पड़ोसी वाला अंकल भी इंजीनियर बना बैठा है, सामने वाला है ना, सामने वाला जो आदमी है वो भी MBBS कहीं से डिग्री खरीद के ले आया। तो बहुत सारी चीजें, दिग्भ्रमित होने की जो दशाएं हैं वो आज बहुत ज्यादा हो गई। तो आप लोगों को यहाँ बुलाने का उद्देश्य बस केवल और केवल इतना है कि आप जो अपने बच्चे को यहाँ भेज दें, वो सही दिशा में उनका करियर जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखिए, मैं ये बात अच्छी तरीके से समझता हूँ कि बच्चे बायोलॉजी में क्या ग्रहण कर रहे हैं, फिजिक्स में क्या ग्रहण कर रहे हैं, केमिस्ट्री में क्या ग्रहण कर रहे हैं, शायद उन चीज़ों को आप नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप पकड़ सकते हैं, और आपको बुलाने का उद्देश्य हमारा यही है। सर ने अभी करियर काउंसलिंग किया, मनीष जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपको। आई होप कि आप सब लोग को बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी और आप अगले मीटिंग सम्मेलन का इंतजार जरूर करेंगे। सबसे पहले जगत स्टडी सर्कल के कैंपस में आए हुए सभी अभिभावकों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं जगत स्टडी सर्कल परिवार की ओर से कि आप लोग यहाँ आए, और यहाँ आना ही इस बात का सबूत है कि आप अपने बच्चों के प्रति कितने कॉन्शियस हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों के प्रति ऐसा ही कॉन्शियस होता है, नो डाउट। भारत का हर बच्चा, हमारे भारत में एक कहावत है कि बच्चे चाहे साइकिल से चले, है ना, लेकिन हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा आज साइकिल से चल रहा है, लेकिन एक समय ऐसा है जब वो एरोप्लेन हो रहा है। हर चाहता है, चाहे वो गरीब का गरीब की बेटा क्यों न हो, क्योंकि भारत की मिट्टी में एक ऐसा दमखम है ना, जो गरीब का गरीब बच्चा भी कि भाई कहां से कहां कोई आ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी भारत की मिट्टी में एक मोटिवेशन ताकत छुपा होता है ना, कि यहां से आप चीजों को करते हैं और टॉप लेवल तक पहुंचा सकते हैं। और इसके पीछे एक ही रीजन है, वह मात्र है पढ़ाई। हम सब लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, पैसे कमाने के ढेर सारे माध्यम होते हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन एज अ पेरेंट्स होने के नाते हम अपने बच्चों से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई व्हाइट कॉलर जॉब करे। एम आई राइट? कोई व्हाइट कॉलर जॉब करे। आप नहीं चाहेंगे, जैसे कि मान लिया किसी के पास 10 गाड़ियां हैं, वो एक ट्रैवल एजेंसी चलाता है और 10 गाड़ियां चला के भले वो 5 लाख का महीना कमा रहा है, मैं जानता हूँ 5 लाख का महीना कमा रहा है, आज जो लाइफ स्टाइल उन्होंने आपकी दी है वो उस चीजों से है, लेकिन आप कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी इस प्रोफेशन में आ जाए। किसी के पापा अगर ट्रक ड्राइवर है, वो 1 लाख रुपए का पर मंथ कमाते हैं, लेकिन वो उनके बच्चे को कभी नहीं चाहेंगे कि वो इस क्षेत्र में आ जाए, इस फील्ड में आ जाए। मेरे कहने का मतलब कि आप सब लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे व्हाइट कॉलर जॉब करें। करियर के आज इतनी सारी राहें खुल गई, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मनीष जी ने आपको बताया। आज IIT में जाने की राहें खुल गई हैं, नीट में जाने की राहें खुल गई हैं, है ना। बायोलॉजी लेकर के क्या किया जा सकता है, कॉमर्स लेकर के क्या किया जा सकता है, UPSC के बारे में भी हमारे सर ने आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दिया। इन चीज़ों पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, और इससे इतर मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो आपके रोजमर्रे की जिंदगी में होती है, घर जाने के बाद होती है। कुछ चीज़ों पे हम विचार विमर्श करेंगे। देखिए, आप अपने बच्चे के लिए
सब कुछ है, क्योंकि हमारे यहाँ आते हैं तो वो 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे रहते हैं, लेकिन आपके पास हमेशा वो घर में रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा करें तो सबसे पहले कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और पहली चीज, जो जैसा कि इतने सालों तक 15 सालों का मेरा अनुभव है और अपना इंस्टीट्यूट चलाते हुए 15 सालों तक बच्चों के बीच रहा, बच्चों के दिमागों को पढ़ा, विभिन्न तरह के सेमिनार को आयोजित किया, और तब जाके जो कुछ भी हमारे पास जो अनुभव हुआ है उस अनुभव के आधार पे बोल सकता हूं कि माँ बाप को कुछ चीजें चाहिए और वो चीजें बच्चे इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन चीजों को आपको जरूर ये करना होगा। और मेरा मानना है, पता नहीं आप लोगों को एहसास होगा या नहीं एहसास होगा, एक मम्मी है और एक पापा है, और जिनकी मम्मी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है ना, उनके बच्चे ज्यादा सफल होते हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम कि ये कहां से आया, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूं। हो सकता है कुछ लोग हमें गलत भी बोल सकते हैं, लेकिन जिनकी मम्मी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है उनके बच्चे ज्यादा सफल होते हैं। इसके पीछे का मतलब कहना मैं क्या चाहता हूं, मम्मी और बेटा या मम्मी या बेटी, उनके एक प्रगाढ़ सा रिलेशन होता है। आपने देखा होगा, अगर उनको मोबाइल चाहिए ना तो चुपके से बेटे या बेटियां क्या बोलेगी, पहले मम्मी को बोलेगी, पहले मम्मी को इन द सेंस की पटाएंगी, उसके बाद पापा तक खबरें जाएंगी, उसके बाद फिर है ना वो चीजें जाती है, संसद भवन में पारित होती है, उसके बाद बच्चों के हाथ में आती है। तो सबसे पहली बात मोबाइल, इस पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये जितनी अच्छी चीजें हैं उतनी ही घातक भी चीजें हैं। मैं मानता हूं आज मोबाइल के कारण पढ़ने की जो चीजें होती हैं वो बहुत आसान हो गई हैं। आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एक से बढ़कर एक लेक्चर्स हमारे यूट्यूब और ऐप पे मौजूद है। वहां पे अगर एक बच्चा चाहे तो आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, आपको न कोटा जाने की जरूरत है, न दिल्ली जाने की जरूरत है, आईएएस की तैयारी करने के लिए कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। मोबाइल, एंड्रॉयड एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के सहारे आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि हवाई जहाज में जब एक बार सफर कर जाएं तो घंटों की दूरी आप मिनटों में सफर कर लेंगे, लेकिन अगर बीच में कुछ खराबी हो जाए तो पूरी जिंदगी ही खत्म हो जाती है। ठीक यही बात भी है। आप अपने बच्चों को मोबाइल का उपयोग जरूर करने दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करने दीजिए, क्योंकि आज की चीजों की ये डिमांड है। आप एक चीज कर सकते हैं, जैसे इस तरह का स्क्रीन लगा हुआ है, जो माँ बाप सक्षम है, इस तरह के स्क्रीन में आप इंटरनेट कनेक्शन दे करके उनको कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे आपके पढ़ेंगे भी, साथ साथ आप कई बार उनके स्टडी रूम में जाकर के आप देख सकते हैं। अगर उनको मोबाइल आपने दिया है तो कई टाइम टू टाइम आपका टाइम होना चाहिए, उनके पासवर्ड को चेक करते रहे, उनकी इन चीजों को चेक करते रहे, वो बच्चा संग से पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। मोबाइल दे करके आप बिंदास ना हो जाएं, क्योंकि ये जितनी असल चीजें हैं उतनी ही इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। बाकी चीजें तो बहुत अच्छी है। हम जब अपने जमाने में हुआ करते थे तो सोचा करते थे काश मैं दिल्ली जाऊं और दृष्टि जैसे कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लूं और यूपीएससी की परीक्षाओं के बारे में कुछ, मैं किताबें मंगाता था वहां से, है ना, हजारों रुपया खर्च करके किताबें मंगाता था। लेकिन आज एक बटन क्लिक करते ही अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स के लेक्चर हमारे सामने आ जाते हैं। तो नो डाउट चीजें तो अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी कॉन्शियस होना पड़ेगा सर। ये मैं अभिभावकों को बोल रहा हूं। और बच्चे, आपकी आंखों में जो सपने हैं ना, उन सपने को अपनी मम्मी पापा के आंखों से रिलेट करके देखना, आपको पता चलेगा, है ना। जिस दिन आप अपने महीने की सैलरी, मैं क्लासरूम में भी इस बात को बोलता हूं, जिस दिन आप अपनी महीने की 50,000 सैलरी अपने पापा के हाथों में रख देंगे, उस दिन अपने माँ और बाप का कलेजा देखना कि वो कितना बड़ा हो जाएगा। और कोई भी माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे जो हो वो सपूत हो, कुपूत ना हो। और ये जो उम्र है, खास के 9, 10, 11, 12, इन 4 सालों को जिसने संभाल लिया, इसमें जितने ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं उससे कई गुना ज्यादा बिगड़ने के चांसेस होते हैं। तो मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूं, क्योंकि संजोग से आज दोनों बैठे हैं, छात्र छात्राएं भी बैठे हैं, उनके अभिभावक भी बैठे हैं, दोनों को बोल रहा हूं, जितने ज्यादा आपको भटकाने वाली बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन आपको भटकना नहीं है, आपको अपना ध्यान केंद्रित करके चलना है कि हमें क्या करना है। और जब कभी भी आपको लगे कि हम विकेंद्रित हो रहे हैं, हमारा ध्यान भंग हो रहा है या हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, आप अपनी मम्मी पापा की एक बार आंखों में देखना, वो पैसे कहां से जुटाते हैं, आपको किस तरीके से भेजते हैं, आपको किन हालातों में भेजते हैं। और अगर आप सक्सेस हो जाएंगे तो छोटी मोटी, है ना, कहानियां सुना के उनको बताना कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। कहते हैं ना, जो करते हैं वही चीज होता है, जो हम सोचते हैं वही चीज होता है। ये सिंपल सी बात है। एक बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में एक आदमी जाता है और एक आदमी जाने के बाद सोचता है, ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ा जंगल है और यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है, है ना,
काश कुछ ऐसा हो जाता कि एक गिलास पानी आ जाता, मैं पी लेता, बहुत प्यासा हूं, तुरंत पानी प्रकट हो जाता है। वो आदमी आश्चर्य हो गया कि ये क्या हो गया। संजोग से क्या था, वो जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वो पेड़ जो था वो पारिजात का पेड़ था। कुछ लोग जानते होंगे पुराने जमाने में एक पारिजात का पेड़ हुआ करता था, और पारिजात का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जिसके नीचे खड़े होकर के आप जो कुछ भी बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। पूरा काल की बातें हैं, प्राचीन काल की बातें हैं, जिस जमाने में पुष्पक विमान जैसे चीजें हुआ करती थी, है ना। तो वो पूरा हो गया। वो आदमी आश्चर्यचकित हो गया कि अरे मैंने सोचा पानी और पानी आ गया। अब वो सोचा मैं बहुत थक गया हूं, काश यहाँ सोने के लिए बेड लग जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। उसका ऐसा सोचना था, तुरंत बेड लग गया। तो जो चीजें बंदा सोच रहा है वो चीजें पूरी हो जा रही है। अब सोने के बाद वो आराम से सो लिया। फिर थोड़ी देर के बाद सोचा है अगर यहाँ पे खाने को कुछ मिल जाता तो भी और अच्छा हो जाता, तो खाने के लिए भी चीजें आ गई। अब आराम से वो सो गया। अब उसके अंदर नकारात्मक विचारों ने जन्म लिया, और तब सोचता है ये तो बहुत बड़ा जंगल है, जंगल के दूर दूर तक कोई नहीं है, अगर कोई शेर आ गया तो वो तो मुझे खा ही जाएगा। बस तुरंत क्या होता है, तुरंत शेर आ जाता है, खा जाता है। कहानी छोटी सी है, लेकिन मैसेज इतना है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप हो जाते हैं। दिन रात अगर आपका लक्ष्य है कि मुझे एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो आपको स्टेथोस्कोप से प्यार होना चाहिए, आपको डॉक्टर की वर्दी से प्यार होना चाहिए, आपको बायोलॉजी से प्यार होना चाहिए, आपको फिजिक्स से प्यार होना चाहिए, आपको केमिस्ट्री से प्यार होना चाहिए। आज इस सेशन के माध्यम से मैं उन अभिभावकों का भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा जिनके बच्चे थोड़े औसत हैं, जिनके बच्चे थोड़े औसत हैं। अगर 90% या 80% के लेवल में नहीं है तो उनको भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको मार मार के, उनको प्रेशराइज करवा के इतना ना प्रेशर करवा ले कि बच्चे कोमा में चले जाए। कहने का मतलब कि बच्चे कुछ ऐसे चीजों में चले जाए कि अरे मुझसे तो होगा नहीं। तो देखिए भगवान ने सबको अलग अलग बना के भेजा है। हर बच्चा तेज नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी है। जिस तरीके से प्रभु की बनाई हुई दुनिया में हर इंसान एक जैसे नहीं होते, कोई दुनिया का दो पदार्थ एक जैसा नहीं होता, आपके हर बच्चे एक जैसे नहीं होते। आपका बड़ा बेटा और छोटा बेटा, क्या दोनों में एक ही जैसा टैलेंट होता है? क्या नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को सचिन बना के लाता, अमिताभ बच्चन भी अपने बेटे को अमिताभ बच्चन ही बना पाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जिनके बच्चे 80% और 90% से कम लेवल वाले हैं, यानी 50% और 60% के बीच हैं, उन अभिभावकों को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। करियर की आज बहुत सारी संभावनाएं हैं, उन सब संभावनाओं के द्वार भी आज हमेशा खुले हुए हैं। मॉडलिंग की दुनिया है, मैं बताऊं आपको, एक एक ऐड के करोड़ों रुपए आपको मिल सकते हैं। आज सिंगिंग की दुनिया है, उन चीजों में आप बहुत सारी चीजों को आप आजमा सकते हैं। इसके अलावा आज एक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं, एक एक ऐप बनाने से भी आप करोड़ों का पैसे आप कमा सकते हैं। आज स्टार्टअप की दुनिया है, आप स्टार्टअप कर सकते हैं, छोटा छोटा बिजनेस आइडियाज आपको बड़ा कर सकती है। तो बड़ा बनने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, बस आपका और आपका इतना ही होना चाहिए। हमारे बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या वो टाइम से कोचिंग जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, घर पे उनकी स्टडी कैसी है, चल रही है या नहीं चल रही है, और सबसे बड़ी बात कि उनका माहौल कैसा है, उनके दोस्त कैसे हैं। आपका कर्तव्य बनता है कभी कभी कोचिंग में फोन करके पूछ लिया जाए कि हमारे बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है। यकीन मानिए आपके केवल इतना पूछने से हम भी कॉन्शियस हो जाते हैं, हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन लग जाती है कि नहीं, उनके पापा ने कॉल किया था, अगर उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो हम उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम देने की कोशिश करते हैं। बाकी सब कुछ आपके बच्चों पर डिपेंड करता है। हम मेहनत के लिए तैयार हैं, बस थोड़ा हम चले, थोड़ा आप चले, और हम बस सफलताओं का इबारत लिख दें। थैंक यू सो मच।